अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा। सो आज हम बात करेंगे तीन टॉपिक्स पे। फर्स्ट वन इज फखर जमान कम बैक इन चैंपियंस ट्रॉफी, सेकंड वन इज साइम अयूब्स इंजरी एंड द थर्ड वन इज के कदाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह से मैचेस चलेंगे, क्या क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़खर ज़मान का कम बैक। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स थे और इसको रिलेट किया जा रहा था कि फ़खर ज़मान का जो कम बैक है इट डिपेंड्स अपॉन साइम अयूब्स इंजरी। अगर वो रिकवर कर जाते हैं तो क्या सिचुएशन होगी, अगर नहीं रिकवर करते देन व्हाट विल बी द सिचुएशन। बट लेट मी क्लियर यू कि फ़खर ज़मान का रीसेंट इंटरव्यू जो आया है उन्होंने तमाम बातें क्लियर आउट कर दी हैं। उसने अपने मुंह से बता दिया है फ़खर ज़मान ने कि चाहे साइम अयूब की इंजरी होती ना होती, साइम अयूब रिकवर होते हैं नहीं होते, फ़खर ज़मान का टीम में कम बैक होगा ही होगा। अच्छा, अब फ़खर ज़मान का मैं आपको बता दूं कि कुछ इस तरह से सिनेरियोस चले थे कि वो एक ट्वीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी। नो डाउट पीसीबी को उस ट्वीट से तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर थे, बट ऑन द बैक एंड ये बिल्कुल रीज़न नहीं थी कि फ़खर ज़मान को टीम में शामिल नहीं किया जाए। इसकी रीज़न फ़खर ज़मान की तबीयत थी और उनके हेल्थ इश्यूज़ थे। हेल्थ इश्यूज़ फ़खर ज़मान ने खुद ये बात एक्सेप्ट की है कि उनको हेल्थ इश्यूज़ थे, इस वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं बन सके थे। थायराइड इशू था। सो उन तमाम चीज़ों पे काम करने के लिए फ़खर ज़मान को कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहिए थी, रेस्ट चाहिए थी, और उन्होंने अपने आप को उस तरह से बिल्टअप किया, अपनी बॉडी को तैयार किया मेगा इवेंट के लिए। बात करेंगे डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक में आपने देखा ही है कि फ़खर ने कितना अमेजिंग परफॉर्म किया है। सो ये रीज़न थी फ़खर ज़मान को टीम में सिलेक्ट ना करने की। बट द सेकेंड थिंग के नाउ देयर इज़ मैनी क्वेश्चन के फ़खर ज़मान चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे, और ये बात फ़खर ज़मान ने भी क्लियर कर दी है, बिकॉज फ़खर ज़मान का रीसेंट इंटरव्यू जो आया है उसमें फ़खर ज़मान ने कहा है कि कोचेस के साथ और सिलेक्टर्स के साथ उनकी जो है वो कॉन्वर्जेसन हो गई है, जिसमें ये चीज़ क्लियर आउट है फ़खर ज़मान चैंपियंस ट्रॉफी में आ रहे हैं, उनका कम बैक हो रहा है। वो किस जगह पे खेलते हैं उन्होंने कहा है कि अगर बाबर और रिजवान की जगह स्टार्टिंग में बनती है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके बाद खेलेंगे। अगर एज एन ओपनर उन्हें खिलाना है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़खर वहाँ पे भी खेलेंगे, फ़खर कहीं भी एडजस्ट कर देंगे। और मेरे ख्याल से फ़खर की स्पेशलिटी ये है कि हर बात ये कहा जाता है कि फ़खर प्रेशर जो है वो ले लेते हैं, और प्रेशर में खेलने के लिए एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो चाहिए वो फ़खर ज़मान ही है। वेदर इट इज़ साइम्स इंजरीज के बारे में भी आगे बात करती हूँ, लेकिन फ़खर ज़मान के बारे में क्लियर आउट कर दूँ कि उनका कम बैक जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में होने वाला है, और वो कम बैक करेंगे। वो किस जगह पे खेल देंगे, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ़खर ज़मान चाहते हैं कि साइम की रिकवरी ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि फ़खर ज़मान ने साइम की पहले से ही बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं, नॉट येट अभी जो उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं सिर्फ उसी हवाले से नहीं, उससे पहले भी फ़खर ज़मान का ये कहना था कि साइम जो है वो टॉप प्लेयर्स में से हैं और आइंदा आने वाले सालों में वो टॉप प्लेयर बनेंगे। मतलब पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स में से एक प्लेयर साइम अयूब होंगे। अब साइम अयूब की इंजरी हो गई है, ये फ़खर की पोजीशन बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं करते। साइम अयूब होते टीम में होते हैं फिर भी फ़खर ज़मान होंगे, और खुदा ना खास्ता अगर साइम अयूब नहीं होते तो फिर भी फ़खर ज़मान खेलेंगे। साइम का और फ़खर का कोई इसमें कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये कोचेस की जानिब से क्लियर कर दिया गया है। फ़खर को जो हेल्थ इश्यूज थे वो क्लियर आउट हो गया और चैंपियंस ट्रॉफी में उनका कम बैक होने वाला है। नाउ मूविंग ऑन टू साइम अयूब्स इंजरी। साइम अयूब को लंदन भेजा गया, उससे पहले ही अनाउंस कर दिया गया कि 6 हफ्तों के लिए साइम अयूब क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे, 6 हफ्ते साइम क्रिकेट से दूर रहेंगे। बट ये बात चेकअप से पहले की गई, उसके बाद साइम अयूब को लंदन भेजा गया। वहाँ पे अब क्या सूरत हाल है इट्स नॉट क्लियर येट, क्योंकि ये जो इंजरीज होती हैं ये कभी कभी बहुत एक्टिवली जो है वो काम कर जाती हैं, मतलब जल्दी रिकवरी हो जाती है, बट समटाइम्स इसको टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। और ये डिपेंड करता है साइम अयूब पर भी कि वो कितना जल्दी रिकवर करते हैं, क्योंकि अगर 6 वीक्स तक हो जाता है तो माइट पॉसिबल उनका चैंपियंस ट्रॉफी
ट्रॉफी में कमबैक हो, एक बड़ा इवेंट है साइम के लिए, बट मेरे ख्याल से अभी उनको ज़्यादा फोकस अपनी हेल्थ पे करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को साइड पे रख के मेंटली रिलैक्स्ड होके सोचना चाहिए, बिकॉज अभी उनका करियर, हम ये कह सकते हैं कि करियर की शुरुआत है, और शुरुआत में अभी इंजरीज तो अ पार्ट ऑफ गेम। तो देखते हैं कि साइम अयूब कम बैक करते हैं या नहीं करते, बिकॉज ये 6 हफ्तों से ज़्यादा भी हो सकता है। ये टाइम ड्यूरेशन जो दी गई है वो पीसीबी की जानिब से दी गई है। अभी तक डॉक्टर्स की जानिब से कोई क्लियर आउट जो है वो फिगर्स नहीं आए हैं, कोई अपडेट नहीं है ये कि साइम अयूब 6 हफ्तों में रिकवर हो जाएंगे या नहीं होंगे, उसके बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन साइम अयूब ऑल्सो कि वो कितना जल्दी रिकवर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेयर्स जल्दी रिकवर कर जाते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि प्लेयर्स जल्दी रिकवर नहीं कर सकते हैं। सो अभी हमारी तो यही उम्मीदें हैं, और दुआ भी यही है कि साइम जल्दी रिकवर करें, पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करें, क्योंकि एक यंग टैलेंट है। यंग क्रिकेट, जो क्विक क्रिकेट है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज टाइम चेंजेस ना हो और किस तरह से चीज़ें चलने वाली हैं फ्यूचर में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है इसके बारे में सोचा जाए। और मेरे ख्याल से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया पीसीबी की जानिब से कि कोई इंतज़ार नहीं किया, कोई देर नहीं की, बस मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि साइम को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, साइम को जल्दी जल्दी जो है वो भिजवाया जाए, उनकी रिकवरी जो है वो करवाई जाए। सो साइम अयूब को जल्द से जल्द लंदन भिजवा दिया गया। सो ये साइम अयूब के हवाले से अपडेट थी, मैंने आपके साथ शेयर भी की। Now, moving on to Afghanistan's mentor यूनुस खान। यूनुस खान के हवाले से मैं आपको बता दूं कि यूनुस खान जो है वो अफगानिस्तान के मेंटोर, कोच, बैटिंग कोच, कोई भी आप टर्म यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी अफगानिस्तान की तरफ से ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, बट यूनुस खान जो है वो अफगानिस्तान के स्क्वाड को ज्वाइन करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। एंड दैट इज़ वेरी क्लेवर एक थॉट है अफगानिस्तान की तरफ से, बिकॉज यूनुस खान से बेहतर पाकिस्तान की ग्राउंड्स को कौन समझ सकता है। और ये प्रिविलेज लेने के लिए अफगानिस्तान के जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने सोचा कि यूनुस खान को, अफगानिस्तान की मैनेजमेंट ने यूनुस खान को जो है वो अपना मेंटोर चूज़ किया। और ये अगर सोचा जाए तो ये काबिलियत पाकिस्तान की टीम को भी दी जा सकती थी, पाकिस्तान की टीम भी यूनुस खान को कोच बना सकती थी, लेकिन समहाउ एक ये थॉट है कि इंटरनेशनल कोचेस होने चाहिए, इंटरनेशनल मेंटोर्स होने चाहिए। सो अभी देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फर्दर ऑन क्या चीज़ें रहेंगी, लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा पाकिस्तान में खेलने के लिए, बिकॉज यूनुस खान नोज ऑल द कंडीशंस इन पाकिस्तान। वो किस तरह से प्लेयर्स को रेडी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज नो डाउट उनका मुल्क तो पाकिस्तान है, लेकिन जब वो एक टीम के साथ खेल रहे होते हैं तो वो उस टीम के लिए ही खेल रहे होते हैं, उसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, चाहे उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़के, लेकिन दिमाग से उन्हें जो है वो अफगानिस्तान को जितवाना पड़ेगा। उनको वो टैक्टिक्स बताने पड़ेंगे, कंडीशंस बतानी पड़ेंगी, किस तरह से जो है वो अफगानिस्तान की टीम आगे आ सकती है। सो दिस इज़ द ओवरऑल सिनेरियो। अभी क्रिकेट के लिए अपडेट्स थी, इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं, बिकॉज अब मेरा और आपका साथ डेली बेसिस पे रहेगा इसी प्लेटफॉर्म पे, और सबा पाशा जो है वो कोशिश करेंगी आप लोगों से कनेक्ट भी रहें, बिकॉज मैंने सोचा कि हम बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं कुछ चीज़ों में, और मैं उस तरह से टाइम नहीं निकाल पाती, बट अब मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग के साथ कनेक्टेड रहूँ। आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें, किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए हमें, आप मुझे वो भी बताएं रेलेवेंट टू स्पोर्ट्स। और इसके अलावा मेरे चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि हमारी फैमिली जो है वो यूट्यूब फैमिली ग्रो करे, और उसके साथ साथ हम क्रिकेट के मज़ीद बेहतरीन मज़ेदार अपडेट्स लेके हैं, वेदर इट्स फ्रॉम स्टेडियम कहीं से भी हो तो वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। बट देखते रहिए एसपी स्पोर्ट्स, क्योंकि आप लोगों का देखना और मुझे सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।